स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमिच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। इतना भी शुक्र है कि आज हम एक दूसरे के सामने हैं और बोल रहे हैं, वरना कल रात जो हुआ उसके हिसाब से तो ये जो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी अर्थ, ये सारी ब्लो अप हो जाती। आज मैं टेलीविज़न पर आपके सामने बैठ के ये ख़बर दे रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत समझता हूँ कि ये ख़बर मेरे मुंह से आपने सुनी है। आज सुबह ही नहीं बल्कि जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई है, इवन अनपढ़ से अनपढ़ टेलीविज़न और रेडियो प्रेजेंटर भी वॉर के बारे में बातें कर रहा है। वॉर के बारे में क्या बात की जाए, वॉर के बारे में तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। आज से बहुत साल पहले एक औरत थी, बहुत खूबसूरत औरत थी, और वो ऐसे करती थी प्रिटेंड कि जैसे उसका दिमाग ख़राब है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि उसकी जो बातें थी वो हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि हमारा इल्म इतना ऊंचा नहीं था। उस औरत ने एक बार कहा था कि बुराई की बातें करने से बुराई ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। कल रात एक बहुत अच्छी टेलीविज़न स्टेशन पर बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के बाद, बहुत सारे पैसे लेने के बाद, बहुत खुशी से अपने आंटी अंकल से मिलने के बाद मैं अपने घर वापस आया। उस वक्त पास की नदी में पानी बहुत बढ़ा हुआ था। बचपन की पुरानी बातें याद करके मैं खुश हो रहा था। उसके अलावा अच्छा खाना खा के मैं बहुत अच्छे बेड में सोया था और ये नहीं सोचा था कि शायद सुबह होगी ही नहीं। आज आप सब जो इस वक्त देख रहे हैं अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि कल रात रशिया ने यूक्रेन में दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लांट, जो कि एटॉमिक पावर प्लांट था, उसके ऊपर हमला किया। इस दुनिया में सिर्फ 15 रिएक्टर्स हैं और वो जो पावर प्लांट है उसमें 6 रिएक्टर्स हैं। पुतिन जी की रशिया के सैनिकों ने वहाँ पर बम मारे और नुकसान हुआ, आग लगी, लेकिन रिएक्टर्स पर नुकसान नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने आज सुबह टेलीविज़न में कहा कि उन पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो अभी नहीं हुआ है ना, आने वाले दिनों के बारे में क्या पता। फिर आप ये सोचिए कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को ब्लो अप करने का मतलब है अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारना, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कि जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी डाली को काट देना। इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स हैं, आज से नहीं बल्कि आज से 30 साल पहले, जब से मेरा मीडिया में करियर स्टार्ट हुआ है फिल्मों के बाद, तब से मैंने ये कहा था और आज मैं फिर कहता हूँ कि जब भी किसी को लीडर बनाया जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट या इवन काउंसलर या इवन एमपी या फिर ओहदे वाली कोई भी जगह हो, इवन टेलीविज़न और रेडियो के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो, उनका पहले गवर्नमेंट की तरफ से दिमाग का टेस्ट होना चाहिए कि कहीं ये पागल तो नहीं। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है जो कि दिमागी तौर पर सही नहीं थे और उन्होंने 5 साल के लिए दुनिया पर बड़ा जुल्म किया। उनके बारे में तो आज बात नहीं हो रही है, सबकी बातें तो धीरे धीरे सामने आ ही जाएंगी। लेकिन अगर ये हो कि ये ठीक है, इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन अब इसके दिमाग का टेस्ट होगा, साइकाइट्री टेस्ट, ताकि ये उस ओहदे पर आने के बाद दुनिया को नुकसान ना पहुंचाए। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? ये तो आप ही जानते हैं, ये आज का टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि बाकी दुनिया की तरह आज काशी टेलीविज़न पर आप वॉर के बारे में क्या सोचते हैं, वॉर होनी चाहिए या वॉर नहीं होनी चाहिए, इस तरह की फिजूल बात नहीं होगी। जो एक प्रिपेयर्ड टॉपिक है वो आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, क्योंकि
कहा गया था और कहा जाता है कि जब टाइटैनिक दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज़ था और जब इंसान ने कहा है कि मैं इनविंसिबल हूँ, उसके ऊपर जूतियों की बरसात होती ही है। तो टाइटैनिक के बारे में ये कहा गया था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज़ है। और जब उसके बारे में कहा गया था कि एक अनसिंकेबल जहाज़ है, तो वो अनसिंकेबल ऐसा निकला कि उसकी पहली वॉयज ही कंप्लीट नहीं हुई। वो अनसिंकेबल जहाज़ जिसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता था, वो डूब नहीं सकता था, वो डूब गया। तो अब दुनिया के लीडर्स मेरी इस बात के बारे में कब ख्याल करेंगे कि उनके दिमाग का टेस्ट होना चाहिए, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि या अल्लाह, मैं आज ज़िंदा हूँ और इस वक्त मैं काशी टेलीविज़न पर प्रोग्राम दे रहा हूँ और जो हमारे देखने वाले हैं वो हमें देख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कल अगर उस पावर प्लांट के एक रिएक्टर के ऊपर भी बम पड़ जाता तो आज हम जिंदा ना होते, हम में से कोई भी। और आज का प्रोग्राम जो होगा बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कल टाइटैनिक जब डूब रहा था तो उसके डेक्स पर म्यूज़िक बज रहा था। जब तक हमारे बॉडी में खून की एक बूंद भी है तब तक हमें अपना इलाज करना चाहिए। ये बात रेड क्रॉस ने कही है। और अभी हमारे शरीर में बहुत सी बूंदें हैं, अभी तो जवानी है, अभी तो पता नहीं ऐसी की करना है। और उसके बाद आपको तो मालूम ही है कि मेरा जन्म तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप मुझसे प्यार करें और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाऊं, ऐसी ऐसी लीलाएं कि आपके दिल में मेरे प्रति प्यार बढ़े। तो इसलिए मैं ऐसे मनहूस बात के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये परमाणु पावर प्लांट में लगी हुई आग कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसके बारे में बात करके, फिर पुतिन ने क्या कहा है इसके बारे में बात करके आज की बातचीत की जो टॉपिक है वो आपको बताया जाएगा। फिर आप टेलीफोन करना, टेलीफोन नंबर है 0300-770-2246। एक बार फिर से सुन लीजिए धीरे धीरे, 0300-770-2246। लेकिन जब टॉपिक बताया जाएगा उस वक्त बात कीजिएगा। यूक्रेन और रूस के हमले का आज 9वां दिन है। ज़ेपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट में लगी आग कितनी खतरनाक, रूसी सैनिकों ने किन किन इलाकों पर कंट्रोल कर लिया है और किस हाल में है, भारत का ऑपरेशन गंगा, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले सुनिए कि अब एक तो चोर उपरो चतर, पुतिन ने, जो प्रेसिडेंट पुतिन है, रिस्पेक्टेड श्री पुतिन जी, उन्होंने अब हमला खुद किया है और दुनिया को चेतावनी भी दी है, दुनिया को वार्निंग दी है दुनिया पर खुद अटैक करने के बाद। वो ये है, यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध करने वाले देशों को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस पर और प्रतिबंध लगाकर सिचुएशन को और ख़राब ना किया जाए। ये टिप्पणी तब सामने आई जब पुतिन एक सरकारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक को रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल रोसिया 24 पर दिखाया जा रहा था। इस दौरान पुतिन ने दावा किया कि हमारे पड़ोसियों के खिलाफ हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस की सरकार ऐसा मानती है कि पड़ोसी देशों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो रिश्तों को और ज़्यादा खराब कर दे। पुतिन आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि रिश्ते सामान्य कैसे होंगे। सामान्य तौर पर एक दूसरे की मदद की जाए और रिश्ते सुधारे जाएं। पुतिन अपने पिछले दावों को दोहराते हैं कि रूसी सेना की कार्रवाई रूस के खिलाफ की गई कुछ कार्रवाइयों का ही जवाब है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देशों के विदेश मंत्री ब्रसेल्स में इकट्ठा होकर ये आकलन कर रहे हैं कि रूस पर दबाव कैसे बनाया जाए। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। और अगली खबर मैं आपको बताता हूँ जो कि यूक्रेन से पहले कब कब विदेशों से भारतीयों को बचाने के लिए अभियान चले थे, क्योंकि आपको मालूम है मेरे भी बहन की बेटी मेडिसिन्स कर रही हैं
और वो तो अब सुख शांति के साथ भारत आ गई है यूक्रेन से, कीव से। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। उनके बारे में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बातचीत की थी, और उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं कि अपने लोगों को चढ़ाने के बाद हम आपके स्टूडेंट्स को भी बस में चढ़ा देंगे। बस उनको लेकर रोमानिया या पोलैंड चली जाएगी, वहाँ से जहाज़ लेकर वो अपने देशों को जा सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट अभी यूक्रेन में मर गया है, उसके बारे में ये कहा गया है कि वो जहाँ मरा है वहाँ लड़ाई नहीं हुई, उसका मरना किसी और रीज़न से हुआ है। और वो क्या रीज़न है अभी तक ये प्रेस में नहीं आया है। लेकिन अभी तक क्या होता आ रहा है उसकी एक रिपोर्ट सुनी, और उसके बाद आज के टॉपिक पर ज़्यादा बातचीत की जाएगी। भारत सरकार यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बीच सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारत सरकार ने अपने सिटीजन्स को बचाने की दिशा में सही समय पर सही कदम उठाए हैं। इस मौके पर इससे पहले इस तरह की सिचुएशंस में भारतीय लोगों को बचाने के लिए चलाए गए अभियानों की भी चर्चा की जा रही है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत सरकार ने 3 मौकों पर विदेशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाए। इनमें पहला मौका साल 1990 के अगस्त महीने में आया जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था। उसके बाद साल 2006 के लेबनान युद्ध में भारत ने भारतीयों और श्रीलंकाई सिटीजन्स को बचाने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया था। साल 2011 में हुए लीबियाई युद्ध के दौरान भारत ने 1,10,000 सिटीजन्स को ऑपरेशन सेफ होम कमिंग के तहत भी बचाया था। आज का प्रोग्राम करते हुए दिल इन बातों को करने का नहीं कर रहा। ऐसी मनहूस बातें तो कभी भी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लीडर्स की वजह से ये बात आज हम इनोसेंट लोग कर रहे हैं। आइए अब ये सोचिए कि अभी तक का समय जो ये खबरें आपको सुनाते हुए पास किया, ये समय बेकार किया, क्योंकि आज का युद्ध एटॉमिक युग है। और इस एटॉमिक युग में हम में से किसी को भी किसी तरह का कोई झगड़ा, किसी तरह की कोई टेंशन, किसी तरह का कोई भी ऑपोजिशन के खिलाफ भड़काऊ बात नहीं करनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि अपने अंदर अंगारे दबा कर बैठे हैं और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही वक्त आएगा तो जिसने जो हमारे साथ किया था उसी कॉइन में वापस किया जाएगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कि सबको माफ़ कर दिया है और जीवन को आगे चला रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रिटेंड ये करते हैं कि हमने माफ़ कर दिया है, लेकिन अंदर आग दबाई हुई होती। हम में से बहुत से मुल्कों के जो लोग हैं वो ऐसे हैं, जो लीडर्स लोग हैं ख़ास करके, जो कि वो सारी दुनिया के ख़िलाफ़ एक एजेंडा लेकर चले हुए हैं कि हम ही ने सब पर राज करना है। और अब तो बहुत देर हो चुकी है। सारी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को अब पैसिफाई कैसे किया जाए। बिगिनिंग में तो ये खबर आई थी कि भाई पुतिन के दिमाग में कोई ख़राबी है, लेकिन अब वो खबर भी आनी बंद हो गई है क्योंकि उनकी तरफ से हमले और तेज़ होते जा रहे हैं और सारी दुनिया पर जो है वो रशिया की मदद करने के लिए लोग जुटे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर उतर के यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर एक कंट्री भी और यूक्रेन जाता है और लड़ाई करता है, बाकी के भी ज्वाइन नहीं करेंगे और ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद हम सब का ख़ात्मा हो जाएगा। अभी तो विजय मोमी जी के YouTube चैनल ने तरक्की करनी है, हमको और भी हंसाना है। और अभी तो मैंने भी अपना YouTube चैनल बनाना है। अभी तो आपने भी पता नहीं बहुत कुछ करना होगा, अपने भाई और बहनों को बाहर से बुलाना होगा, यहाँ पर तलाक करने होंगे या फिर दूसरी शादियाँ करनी होंगी, बच्चों को कहीं पहुँचाना होगा, अपने आप को
भगवान हमारे लीडर समझ बैठे हैं। भगवान तो नहीं, ये शैतान अपने आप को मानते तो नहीं होंगे, लेकिन हरकतें तो आज वही कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में सभी देखने वाले भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम जिसका नाम तहजीब है, हर फ्राइडे आपकी सेवा में दोपहर को 1 और 2 बजे के बीच पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद, यानी कि 2 बजे जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा आज शुक्रवार को, तो उसके बाद मुसलसल काशी टेलीविज़न के प्रोग्राम 24 घंटे चलते रहेंगे। इस प्रोग्राम को दोबारा आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और इस प्रोग्राम को दोबारा आप मेरे फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप में से जो भाई और बहन इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, उनके फेसबुक पर भी इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। फेसबुक पर मेरा नाम विकी गिल है, VICKYGILL। आप फेसबुक पर मुझसे दोस्ती कीजिए। दुनिया के बहुत से देशों में काशी टेलीविज़न को देखा जा रहा है, जैसे कि पूरे यूरोप में, और उसके साथ साथ साउथ अमेरिका के साथ नॉर्थ अमेरिका में भी इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। और जहाँ जहाँ पर अच्छी टेलीकास्टिंग को देखने वाले लोग देखना चाहते हैं टेलीविज़न को, वो काशी टेलीविज़न को ज़रूर देखते हैं। और यकीनन हो ना हो, काशी टेलीविज़न के देखने वाले सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और अगर आप रेजर फिगर्स को देखें तो सारे इंग्लैंड में काशी टेलीविज़न को ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। बाकी जो लोग कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो लोग लोग तो अपने आप को नंबर 1 भी कहते हैं, लेकिन तारीफ़ वो होती है जो कि दूसरा करे। लेकिन सोच इतनी नहीं है ना, इस वजह से। और कई बार ये बात जो कही गई है कि हर कोई चाहता है कि दूसरे कहें कि वो नंबर 1 है तो वो बंदा नंबर 1 होता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो ये बात है कि दूसरा कहे, वो तो ईस्टर्न वैल्यू है, जहाँ से हम लोग, हमारे माँ बाप आए। लेकिन वेस्टर्न वैल्यू के हिसाब से शायद ये कहा जाता होगा। लेकिन अगर आप एक ईस्टर्न प्लेस चला रहे हैं, तो फिर आप ईस्टर्न वैल्यूज़ के हिसाब से ही उस प्लेस को चलाएं, तो वो जगह बहुत तरक्की कर सकती है। एक रेडियो स्टेशन है, उसके मालिक को बुलाकर मैं काशी टेलीविज़न पर प्रोग्राम करूंगा। मुझे वो आदमी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत मेहनती है और उसने एक शहर में अपना रेडियो इतना अच्छा चलाया है, वुल्वरहैम्पटन में, कि उसकी तरक्कियां देखते ही बनती हैं। और मैं उसको देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं और उस आदमी से सीखता हूं और आगे आपका मनोरंजन उस हिसाब से करना चाहता हूं। आइए आज ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज़ की बात करते हैं और उस टॉपिक को सुनकर आप आज प्रोग्राम में हिस्सा ज़रूर लीजिएगा। देखिए, हम जो ईस्टर्न लोग हैं, हमारे लड़के, हमारे आदमी लोग ज़्यादा आगे नहीं आ सकते। जैसे कि बहादुरी के कामों में देख लीजिए, बंजी जंपिंग है, उसके अलावा जहाज़ों को, लड़ाकू जहाज़ों को बहुत ज़्यादा उड़ाना है, या फिर और कोई ऐसा काम जिसमें कि जान जोखिम में डालने वाली बात हो। क्योंकि कहने को तो ये है कि ईस्टर्न वैल्यूज़ में आदमी औरतों को चलाते हैं। एक औरत जब पैदा होती है तो वो पहले पिता के अधीन रहती है, फिर वो पति के अधीन हो जाती है, उससे पहले वो भाई के अधीन भी होती है, और फिर एंड में वो बेटों के अधीन हो जाती है। लेकिन असलियत में ये नहीं है। असलियत में एक लड़का जब पैदा होता है तो पहले माँ के अधीन होता है, फिर वो बीवी के अधीन हो जाता है और सारी उम्र फिर उन्हीं के अधीन वो रहता है। अधीन मतलब होता है उनके अख्तियार में, मतलब कि उनके कंट्रोल में रहता है। लेकिन हमारे को हमारी माएँ इतना कंट्रोल करती हैं कि हमारी शादी हो जाने के बाद भी हम में से बहुत से लोग हैं कि जब तक उसकी माँ ऐसे ना करे तो अपनी बीवी के कमरे में नहीं जाता। आपको इस बात का अच्छी तरह से आपको मालूम है। हम में से बहुत से लोगों की माएँ घरों में ऐसे अकड़ के बैठी रहती हैं और बीवी जब तक बर्तन ना धो ले, जब तक सारे घर का काम ना कर ले, तब तक वो अंदर जा नहीं सकती। और कई माएँ तो ऐसी हैं कि कहती हैं आधा घंटा तो ज़्यादा नहीं रहना बेटे, वापस बाहर आ जाना। और कईयों में से कईयों की ऐसी भी हैं कि जो कि दरवाज़ा भी खटखटाने लग जाती हैं। हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो फिल्मों के आधार पर चलती है और जो जो फिल्मों में होता है उसके ऊपर हम चलते हैं और उसके बाद फिर माँ का कंट्रोल भी होता है। बंजी जंपिंग और ख़तरनाक चीज़ों के बारे में तो इसलिए कहा जा रहा था कि हम वो कर ही नहीं सकते,
क्योंकि हमें तो फिक्र अपनी माँ का होता है कि भाई हाय हमने अगर कुछ किया तो हमारी माँ मर जाएगी, और सबसे पहले माँ ही कहती है हाय पुत्र तू ऐसा ना करी जे तेन कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। वो अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती, बल्कि सारी उम्र बेटों को कंट्रोल करती हैं। और बेटे भी जैसे कठपुतली होती ना, बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला तो नाचे किसके लिए। तो हम तो अपनी माँ के लिए नाचते हैं, आपको मालूम है, बीवी 100 जो मर्जी पिटे। फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ इंग्लैंड में रहते हुए जब हमारी शादी हो जाती है लड़कों की माँ की मर्ज़ी से, तो हम अपनी बीवी को कहते हैं कि अगर तूने हमें खुश रखना है तो तू हमारी माँ की सेवा करना। और फिर उसके बाद बीवी ऐसे करके और मुंह फुला के करवट बदल कर सो जाती है। फिर हमें समझ ही नहीं आती कि हो क्या गया है, क्योंकि बीवी उसकी कई दिन तक हमसे ढंग से बात नहीं करती। फिर हम अपने दोस्त माँ को बताते हैं कि मम्मी, क्योंकि उससे पहले हमारी माँ हमसे पूछ चुकी होती है कि गल है आजकल वोटी कुछ अकड़ी हुई है, आजकल इधर मुँह कुछ सुझिया होया है, की गल है। तो हम अपनी माँ को कहते हैं कि मम्मी मैनू क्या सी, जे तू मैनू सुखी देखना चाहती है तो तू मेरी माँ की सेवा करनी है। तो हमारी माँ कहती है हाय हाय एक ही कह दिता, ये गल वोटी नू नहीं कही दी होंदी, क्योंकि जे तुसी अपनी वोटी नू ये गल कहो तो वोटी नाराज़ हो जाती है। लेकिन सारी उम्र तो हमारी माँ ही हमें ग्रो अप करती हैं ये कहते हुए कि जे तेरी वोटी ने मेरी सेवा ना की तो फिर तो की करेंगे, ये तू जब तेरी वोटी आएगी तो मेरी सेवा करेगी। लेकिन जब हम अपनी वाइफ को कह देते हैं कि तू अगर हमको खुश देखना चाहती है तो हमारी माँ को सेवा करना, एक तरफ तो बीवी का मुंह इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा मुंह। इमेजिन करें आपकी बीवी का मुंह इतना बड़ा हो जाए, चलो इतना ही लगा लो, फिर आप क्या करेंगे। फिर दूसरा, टेलीविज़न पर हाथ कितने गोरे लगते हैं ना, बहुत खुशी होती है देखकर। और फिर उसके बाद जब माँ भी नाराज़ हो जाती है तो हम अपने दोस्त को बताते हैं, तो हमारा दोस्त भी कहता है कि नहीं नहीं देखो ये गल्लां जड़ियां होंदियां ना, एक करन दियां नहीं होंदियां, ये गल्लां कहण दियां नहीं होंदियां, ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। कैसे हो जाता है, यही आज की मेन बातचीत है जिसके बारे में आपने बताना है कि अब एक सिंपल एशियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन का कहा जाए या पाकिस्तानी ओरिजिन का भी कहा जाए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो एक ही, कि नहीं, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हमारे लिए तो कोई बॉर्डर नहीं है, हम तो एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले लोग हैं। और जितना मुझे पाकिस्तानियों के साथ प्यार है उतना तो किसी और को हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है मेरी माँ पाकिस्तानी है और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है, और मेरा बाप इंडियन है, मुझे इस बात का भी बहुत फ़ख्र है। और बहुत खुशी के साथ मैं ये बात सबके सामने कहता हूँ, जबकि बहुत बार मेरी माँ ने कहा है कि मत कहा करो, लोगों के दिलों में फेर बदल आ जाता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आता है, बिल्कुल आता है। और प्यार और नफ़रत में कोई फ़र्क नहीं होता। जब हम किसी को प्यार करते हैं हर वक्त हम उनके बारे में सोचते हैं, अगर हम किसी को हेट करते हैं तो हर वक्त हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि हम सबको इन भावनाओं से ऊपर उठकर समझदारी की बात करनी चाहिए, और उस परम पिता परमात्मा जिसने हमें पैदा किया और आज ज़िंदा रखा है और इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर हमें काम के लिए भेजता है, तो उसको हर वक्त याद करना चाहिए। इंग्लैंड तो एक ऐसा मुल्क है कि मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग जो हैं, जिनका दिमाग भी नहीं है, वो आज टेलीविज़न रेडियो पर नौकरी करते हैं। और ये तो वो मुल्क है यहाँ पर अंधी भी सुरमा पहनती, आपने देखी होगी, बहुत होती हैं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए, आप ये बताइए कि जब आपकी शादी होती है, माँ बाप की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज होती है, तो आप उनके साथ क्या बात करेंगे, अपने माँ बाप के बारे में क्या कहेंगे कि इनकी सेवा किया करो या इनकी परवाह ना किया करो, ये मुझे तंग करते थे तो मैंने भूखा मारा करो, इनको परेशान किया करो। या फिर एक घर में हम रहते हुए सगे माँ बाप की तरह हम आपस में फ्रेंड्स की तरह रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ये दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
0300770246। प्रोग्राम के पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, आपका लास्ट वीक प्रोग्राम शायद नहीं हुआ था, कि हुआ था? मुझे याद नहीं है। लास्ट वीक हुआ था जी, उससे पिछली वीक नहीं हुआ था। अच्छा, आई मिस दैट वन। ये आपका जो टॉपिक है ना, ये ईस्ट और वेस्टर्न वैल्यूज, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट इज गोइंग ऑन यूक्रेन। आप सारी बात को एक्सप्लेन कीजिए आराम से, धीरे धीरे। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम सुनेंगे, हमसे बोलने की उम्मीद ना रखना। हाँ, ये देखें, आप सारे ममालिक या सारे जो ये हैं वो रशिया को ब्लेम कर रहे हैं, बट दे हैव फॉरगॉटन व्हाट अमेरिका डिड इन द पास्ट। अब वियतनाम या इराक पे अटैक हुआ, फिर सीरिया एंड अफगानिस्तान। तो ये अमेरिका जो है ना, वांट्स टू बी पुलिसमैन एंड फन्ने खानी दिखा रहा है सारी दुनिया में। तो रशिया वांट्स टू टेल अमेरिका, ये मैं आपको मैं काफी मुल्कों में मैंने काम किया है, तो आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन दैट ये रशिया बतलाना चाहता है कि यू आर नॉट द ओनली सुपर पावर, वी कैन कन्फ्रंट यू एंड वी कैन डिसोबे यू। और जो तूने दुनिया भर में तबाही मचाई है, रशिया वांट्स टू इज इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका, जो सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स एंड ये। तो ये आप ये भूलें। आप देखें, वियतनाम में इतने बम फेंके, वहाँ की जमीन काली हो गई, इतना इन्होंने अब रशिया को डिसइंटेग्रेट किया, कई स्टेट्स जो है अलहदा हो गई थी। और मैं किसी प्रोग्राम में सुन रहा था कि यूक्रेन वाज ए पार्ट ऑफ रशिया, लेकिन इट वाज अलहदा हो गया। तो ये अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से ये जो सारा कुछ ये आज का सिनेरियो बना हुआ है ना, आई थिंक इट इज ड्यू टू ये जो फन्ने खानी बतला है ना अमेरिका, ये पाटे खान बना फिरता है। तो ये रशिया वांट्स टू टेल यूनाइटेड स्टेट्स दैट यू आर नॉट द ओनली सुपर पावर, वी कैन कन्फ्रंट यू एंड वी कैन टेल द वर्ल्ड दैट वी कैन कन्फ्रंट यू विद पावर। तो बहरहाल ये प्रेजेंट जो आजकल जंग है, वी ऑल होप एंड प्रे दैट इट डजंट एस्केलेट एंड डजंट कम टू न्यूक्लियर पावर। जिस तरह रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कुड बी न्यूक्लियर पावर। तो लेट्स होप इट स्टॉप्स एंड जो किलिंग और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, इट कम्स टू एन एंड एंड वी ऑल होप एंड प्रे दैट दिस वॉर डजंट एस्केलेट एंड दीज टू सुपर पावर्स दे कम टू सेंसेस। And we can't just blame Russia, but America is a part of it. आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन का अपना ब्रेन भी तो है। नहीं, वो पुतिन इज नॉट डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज ओन। उसके एडवाइजर होंगे या जो डिफेंस जो उसके जो वो मिनिस्ट्री है या जो आर्मी है या जो आर्म फोर्सेस है, वो उसको एडवाइस करते होंगे। इज नॉट एक्टिंग ऑन अलोन। ये कोई नहीं होता, सब मुल्क में एडवाइजर्स होते हैं। जो प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको एडवाइस करते हैं। आई डोंट थिंक पुतिन इज एक्टिंग ऑन हिज ओन। उसके एडवाइजर जो मतलब कि इसके एडवाइजर कह रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर बम फेंक, बड़े अच्छे एडवाइजर हैं सर। ये बम वो आई थिंक जो लेटेस्ट मुझे खबर मिली है कि वो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है कि सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का। एंड लेट्स होप सम पीस टॉक्स आर हेल्ड एंड दिस वॉर कम्स टू एन एंड। आगे आगे एवरी डे हम यही बात करते हैं कि लेट्स होप द वॉर कम्स टू एन एंड, लेकिन एवरी डे सिचुएशन खराब हो रही है। वो खराब हो रही है ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, क्योंकि यूक्रेन जो है वो पार्ट ऑफ रशिया एट वन टाइम। तो ये वो वांट्स टू रिकैप्चर एंड रीगेन इट्स टेरिटरी। मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया इन द पास्ट। बिल्कुल था, पहले था, पुरानी बातें। बिकेम ए सेपरेट स्टेट। पुराने जमाने में तो इंग्लैंड और यूरोप भी टुगेदर था। हाँ, वो ये सेपरेट स्टेट बन रही हैं, ये रशिया को डिसइंटीग्रेट किया है। तो रशिया जो पुरानी हिस्ट्री है उसको रिपीट कर रहा है कि वी वांट टू रीगेन व्हाट यू हैव डिसइंटीग्रेटेड, यू नो। हाँ जी, लेकिन देखिए ना, अब बैठे बिठाए गल न बात न लेना न देना। यूक्रेन अपनी कंट्री चला रहा था, रशिया अपनी कंट्री चल रही थी। अब ये देखें, ये नेटो को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये यूक्रेन ने भी अप्लाई किया नेटो को
तो NATO is nothing but is policy maker इसका अमेरिका है, नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अमेरिका अगर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर इफ यूक्रेन बिकम्स पार्ट ऑफ नेटो, तो ये अमेरिका की जो है ये चौधराहट खत्म करना चाहता है रशिया। ये which is a good thing that they should not be one superpower, but America should learn a lesson that there is another superpower also to confront it. Right. अच्छा जी, थैंक यू एवर सो मच इंडीड, आपकी बड़ी मेहरबानी आप आए। और अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से बातचीत होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आपका इसके बारे में क्या विचार है? अगर आप लड़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं तो जी सदके करें, और उसके अलावा जो आज ये टॉपिक रखा गया है सास बहू वाला, इसके बारे में बात करना चाहें तो इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में इस प्रोग्राम में और क्या चेंजेस की जाएंगी ये बताने के बाद मैं आपकी सेवा में कुछ और जो खबरें हैं आज की वॉर के हवाले से वो भी बताऊंगा, बदकिस्मती से, क्योंकि टेलीविज़न स्टेशंस और रेडियो स्टेशंस एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, एक दूसरे को एक्साइट करने के लिए होते हैं। ज़िंदगी की जो हार्ड रियलिटीज़ हैं उनसे दूर करने के लिए होते हैं। ये सड़ी फुकी और ये फिजूल की बातें जिनकी वजह से आज सारी दुनिया में आग लगी हुई है, ये इस डरने के लिए तो नहीं होते। आपने इंडिया में भी देखा होगा पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पर, और उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पर, दिल्ली दूरदर्शन पर और विविध भारती पर के खबरें आया करती थी, और फिर उसके बाद गाने चलते थे, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्ट्स को फॉरवर्ड करने के लिए वो आया करते थे, एडवर्टाइजमेंट्स आया करते थे, और फिर डॉक्यूमेंट्रीज आया करती थी। लेकिन ये दुनिया भर की जो सड़ी बुसी खबरें होती हैं उसके लिए एक अलग सेक्शन हुआ करता था और एक आदमी आया करता था। पहले तो नॉर्मल आवाज़ में खबर पढ़ता था, फिर उसके बाद दोपहर को धीमी गति की खबरें आया करती थी जिसमें कि धीरे धीरे खबरें सुनाई जाती थी, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो कि तेज़ खबरों को सुन नहीं सकते, समझ नहीं आती उनको, धीरे धीरे ऐसे भी हो जाता है, आपको भी होगा, हमको भी होगा। सारी दुनिया में हमेशा बंदा जवान तो नहीं रहता ना, रंग रूप जवानी सदा नहीं रहते, लेकिन अगर रेखा की तरह अपने रंग रूप को पकड़कर काफ़ी देर तक रखो तो भी आदमी पागल लगता है। आपको मालूम ही है, वक्त के साथ साथ जैसा जैसा हर किसी को लगना चाहिए वैसे लगें तो अच्छा ही होता है। फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि मैं। तो फिर आज इंग्लैंड में अगर हम देखते हैं तो एंटरटेनमेंट के नाम पर तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं। हर जगह पर या तो रिलीजन की बातें, या फिर लड़ाई की बातें, या फिर सास बहू की बातें। मेरे जैसे प्रेजेंटर जिन्होंने बड़ा बीड़ा उठाया था, जी हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिली, तो वो भी इन्हीं बातों में आ गए हैं। और इस वक्त जबकि हमें कोई एंटरटेनमेंट की बात करनी चाहिए ताकि आपका दिमाग जो है वो आज की जो ये खबर है कि हाय शुक्र है हम जिंदा हैं, इसमें से बाहर निकल जाए, ध्यान बट जाए। बॉलीवुड की फिल्में क्यों इतनी तरक्की करती हैं? क्योंकि उसमें वो सब कुछ होता है जो कि हमें रियलिटी से दूर ले जाता है। जब हम रियलिटी से दूर चले जाते हैं तो उस वक्त 2-3 घंटे के लिए हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है, हम बाहर आ जाते हैं। अब रियलिटी बेस्ड फिल्में आज तक नहीं चलती, अब नई फिल्में आई हैं, उसके बारे में भी किसी दिन बात की जाएगी। मैं एक फ़िल्म अपने दोस्त के साथ देखने के लिए जाऊंगा जल्दी ही, तो वो उसके बारे में फिर मैं आपसे ज़्यादा बात करूंगा। लेकिन जब तक वो बात नहीं होती, मैं अब आपको बताता हूं कि प्रोग्राम्स में और क्या कुछ, इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा ताकि आपका ध्यान बटे, कुछ रंगारंग, कुछ चटपटी बातें हों जिससे कि आप सुने और रियलिटी से आपका दिमाग इधर उधर हो जाए। चाहे वो फिजूल किस्म की बातें हों, चाहे वो हे हंसने हंसाने के लिए की जाएं, लेकिन दुनिया की हाय मोर्गेज का रेट ज़्यादा हो गया, हाय किराया ज़्यादा हो गया, हाय बिजली कितनी महंगी हो गई है, हाय पता है गैस कितनी महंगी हो गई है, इन बातों से आपका दिमाग दूसरी तरफ चला जाए। अब मैं अकेला तो कोशिश कर सकता हूँ और चाहूँगा कि मेरी मदद हो,
बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, फाइनेंशियली, और फिर और नहीं कोई नहीं था, विजय मोमी तो मेरी मदद कर ही देगा, कैमरे वगैरह लेकर फिर फिल्म बना के यूट्यूब चैनलों पर हम लगाएंगे और बड़ा कुछ करेंगे, जिसके बारे में कि हम आपको कांची टेलीविज़न से बताते रहेंगे। तो फिर इसी प्रोग्राम में, ये जो 1 घंटे का प्रोग्राम पूरे 1 हफ्ते के बाद आपकी सेवा में पेश किया जाता है, मुझे कहते हैं कि और भी प्रोग्राम करो, लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं है कि मैं प्रोग्राम करूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ थोड़ा करो, सुथरा करो, ए नहीं कि 24 घंटे आके बैठे हो ते बोल बोल के दिमाग खराब कर लिया ते, और चज की कोई बात नहीं, उसमें से एक बात भी ढंग की नहीं निकलती। तो फिर इस प्रोग्राम में अगले हफ्ते से एक तो कोशिश की जाएगी कि सुमन बख्शी जी, जो कि भारत से आया करती थी, उनको लेकर आया जाए और उनके साथ बातें की जाएं, वहाँ के अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके ऊपर आज भी क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, आज भी कैसे उनको लताड़ा जा रहा है, आज भी कैसे उनको इंसान ही नहीं समझा जा रहा, आज भी उनको अपने पास कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता, दूर खड़े किया जाता है और बिठाया जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ये हक नहीं है कि वो अपने आप को इंसान कह सकें। ये बातें करते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे स्लेवरी की बातें हो रही हैं, जो कि यूरोप में, अमेरिका में हुआ करती थी आज से कई 100 साल पहले। लेकिन हमारी कम्युनिटी, हमारे भारत में ऐसा सब कुछ आज भी हो रहा है। और आज भी जब वो खबरें काशी टेलीविज़न पर सुनाई जाती थीं तो लोग कहा करते थे, इनकी खबरें तो वहाँ नहीं कोई सुनता, सुनाता, बात करता या उनसे भी बात करता, तो तुम यहाँ कर रहे हो, वहाँ नहीं करता तो ना करे। लेकिन हमारा तो एक धर्मनिरपेक्ष ये चैनल है, यहाँ पर तो ऐसी खबरें आएंगी ही, क्योंकि ये बना ही चैनल इसलिए है कि हम कमज़ोरों के साथ, लताड़े हुओं के साथ खड़े हो सकें, और हम उनकी आवाज़ बनेंगे और बनना चाहते हैं। तो फिर सुमन बख्शी जी को कोशिश करके लाया जाएगा। और उसके अलावा एक और खबर आपको बतानी है, लेकिन पहले मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विकी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? ठीक है, मैं तरसेम बेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी, मैंने पहचान लिया, तरसेम जी। जी, पिछले हफ्ते एक तरसेम लाल जी आए थे और वो दोबारा नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। जब उन्होंने कहा मैं तरसेम लाल बोल रहा हूँ तो मैंने आपको याद किया था। विकी जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपने टच किया, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यस, सारी दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें पहली बातें भूल जाना चाहिए, क्योंकि बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। असी अमेरिका नू इन्वॉल्व ना करो, जो उसने किया, लेट्स फॉरगेट इट, लेट अस solve the present conflict between Russia and Ukraine। मेरा मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ कि रशिया नू चाहिदा कि अगर जे यूक्रेन ने कोई गलती की तो उस नाल बैठ के गलबात करे और फैसला कर लवे। ये सारी दुनिया इन्वॉल्व हुंदी आ, तो सो असी तां रशिया अगे ये बेनती कर सकते हैं कि वो बाती ना करे ते बैठ के गलबात करे ते दा फैसला कर लवे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन नहीं, एक सेकंड ठहरो, जदों ये तुसी गल कीती है ना, ये आज तो 9 दिन पहले दुनिया, सारी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने ये गल कीती सी, लेकिन ये गल नहीं हुई जी। तो हुण तुसी किहनूं कह रहे हो कि बैठ के गल करिए? वो तो लड़ रहे हैं। वैसे असी मिस्टर पुतिन और रशिया वाला जिहड़ा है
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਸ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ। नहीं ऐसी गल नहीं है, क्योंकि जो इस वेले जो लीडर्स हैं जो वो कर रहे हैं वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे, वो तो ऑर्डिनरी बंदे वाला काम भी नहीं कर रहे है ना। तुसी अपने पड़ोसी दी विंडो दे विच ब्रिक तो नहीं सिटोगे। पर ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਿਕੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ situation what is getting on. Yes. So ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ UN ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, दैट्स वेरी ट्रू इंडीड। लेकिन टोनी ब्लेयर ने यूएनओ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਐਕਸਟੈਂਡ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪੁਟਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਟੂ ਹਿਮ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। नो मैंने ओके विकी जी। अच्छा जी, तरसेम जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक फिर इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच इंडीड। इतिहास, हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री को भुलाया जा सकता है? क्या हम लोग आज तक हिस्ट्री को भूलें? कौरव, पांडव, महाभारत, रामायण, एवरीथिंग वी रिमेंबर। हमारे बाप ने क्या कहा था, फलाने ने हमको क्या कहा था, सब दिल में रख के हम चलते, लिख के सामने रखा होता है। 3-3 पुश्तों के बाद भी जाके हम कहते हैं ए दी मां ने सानू ए क्या सी हैं हुण साडी बारी आई। कहते कि नहीं कहते? जैसे कि कास्ट सिस्टम, वंस अगेन हम तो उसकी बात करेंगे। आज भी वो सारी बातें हर किसी को याद हैं जो कि पास्ट में हुई हैं, और जिसका ज़्यादा जोर होता है वो दूसरे को दबोच लेता है। आपको इसके बात के बारे में मालूम ही होगा। इंसान को बिल्कुल नीचे के तबके से सीखना चाहिए। आज भी कहीं पर भी अगर कोई हाई कास्ट की वर्किंग लेडी है, आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसके पास जो नॉट वेरी हाई कास्ट के जो लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ये वो है तो असी अपनी हूँ करांगे। समझ गए ना की गल हो रही है? तो सारी समझ आती होंगी। हम एडल्ट हैं, हम लोग बड़े हैं, हम ऐसा नहीं है कि हाय बच्चे सुन रहे थे हाय हाय। मैं आपको क्या बताऊं, एक जगह पे मैं काम किया करता था, वहाँ पर ये बड़ा स्यापा था। दोपहर के टाइम मुझे रखा हुआ था, बुढ़ियों हाउसवाइफों के साथ में रेडियो पे बातें किया करता था। तो वहाँ पर ज़रा सी कोई बात हो जानी तो वहाँ जो थी और बुढ़ियाँ प्रेजेंटरनियाँ थी, वो बच्चियों जैसी आवाज़ें निकाल के बोला करती मी मी मी। तो वो कहा करती थी हाय इसने ऐसे कहा, बच्चे सुन रहे थे। और ख़ुद पूछो कोई ना, ऐसे ऐसे उनके रिकॉर्ड थे कि आज तक मैं कहता हूँ सोने के अक्षरों के साथ दीवारों पर लिखे हुए होने चाहिए। तो खैर समय के साथ साथ सारियाँ डूब गई हैं। पूछो कोई ना, एक्चुअली जिस किश्ती को उन्होंने पकड़ा हुआ था वो किश्ती डूब गई, इस वजह से वो भी सारियाँ जलमग्न हो गई। मैंने जलमग्न शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वो कहा करती थी ऐसे वर्ड्स बोलता है हमें समझ नहीं आते हैं, तो इसलिए वो जलमग्न, तो उनको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या होती है बात।
जलमग्न वाली। तो फिर जब हम जलमग्न हो जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों को भूलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये जो वॉर चल रही है, जो कि एटॉमिक वॉर को छू छू के जा रही, छू छू के, जैसे मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें, उस हिसाब से जैसे गर्म सांसें छूती है ना, तो कल रात को सोए हुए हम सबको एटॉमिक वॉर ने छुआ था। सवेरे उठते मेरे तो होश ही उड़ गए थे, आपके भी उड़े होंगे। इतना पैसा, इतना सोना जो लॉफ्टों में भरा हुआ है, हैं जी, वो उसका क्या मीनिंग है? एटॉमिक बम एक पड़ा था, छुट्टी। अगर ना भी पड़ा, कोई पावर स्टेशन ही उड़ गया, जैसे कि कल रात गड़बड़ हो सकती थी कि नहीं? तो फिर ज़्यादा हो प्रॉब्लम तो हो सकती है। तो आप सोचें कि अब ये पाप की गठड़ी उठा के हम सब लोग कहाँ भागेंगे, है ना? इतना तो सोना, चांदी, पैसा। मेरे फादर इन लॉ का तो आपको मालूम है कि लंदन में 600 मकान, उस बेचारे का क्या बनेगा? 600 लंदन में, एक मेरा, वो भी समझो उन्हीं का है, तो 601 लगाओ, 601 मकान है टोटल। तो ऐसे आदमी के लिए तो बड़ा ही मुश्किल होगा मर जाना, जबकि हम चाहते नहीं कि वो मरे, हम तो चाहते कि वो जिए और हमारी तरक्कियाँ देखे, जो कि वो देखना चाहते। लेकिन हर किसी को प्लान तो फ्यूचर का करना ही होता है ना। और ऐसे वॉर के टाइम में जो कि हर किसी को उड़ा सकती है। आज सुबह ही टेलीविज़न पर बात हो रही थी कि इवैक्यूएशंस नहीं की जा सकेंगी, यूरोप सारे को इवैक्यूएट करके कहाँ ले जाया जाएगा? क्या हम सबको अमेरिका ले जाएंगे डेड बॉडियों के जहाज़ भर के, या फिर कहाँ ले जाएंगे? आप खुद सोचो। कुछ ही टाइम पहले दुनिया में रिसर्चेज हो रही थी, मार्स पे रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता, किसी और प्लेनेट पर देखते हैं क्या होता है ये लाइफ का। इसका मतलब है अंदर ही अंदर किसी को पता था भी वॉर होने वाली है और गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, इस वॉर के बारे में ज़्यादा कहानियाँ तो मैं आपको थोड़ी देर में सुनानी स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा था कि वो प्रोग्राम में के नए फीचर जो ऐड किए जाएंगे ताकि आपको मज़ा आए। ये रियलिटी की जो बातें हैं, जैसे कि अब हम गप गप गोते खाते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं, तो इस जो धारणा हमारे दिमाग में जो टेंशन है उसको हम कैसे रिलीज़ करें, तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब ये इंडिया पाकिस्तान था है नहीं कि फ़िल्म देखने चले जाओ, जाते तो हैं वहाँ स्टार सिटी में, पर वो माहौल तो नहीं है ना, वो तक्का मुक्की, वो पॉपकॉर्न की स्मेल, वो सीटों का ठक ठक बजना, ऐसा नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो टेलीविज़न पर यहाँ पर अच्छी ज़बान बोलते हुए आपको कुछ मज़ेदार बातें सुनाई जाएं, बनाई जाएं, दिखाई जाएं, ताकि आपका दिल लगे। और रियलिटी में जो ये आजकल नफ़रतें फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, जनरली वो लोग जो होते हैं जो कहते हैं नफ़रतें फैला रहे हैं, वही लोग नफ़रतें फैला रहे होते हैं, असली में वो अपनी ही बात अंदर से कर रहे होते हैं। तो मैं भी अंदर से अपनी बात कर रहा हूँ कि प्रोग्राम को मोर एंटरटेनिंग बनाने के लिए पहला फीचर तो ये होगा कि अब वो सुमन बख्शी जी को बुलाया जाएगा और अल्पसंख्यकों की खबरें आपको सुनाई जाएंगी। दूसरा, एक पाकिस्तान में बहुत अजीबोगरीब तरह तरह की बहुत सी खबरें हो रही हैं, नो पॉलिटिकल खबर। इंडिया से भी कोई पॉलिटिकल खबर नहीं होगी, जनरल खबरें होंगी दुनिया की, और पाकिस्तान से भी नॉन पॉलिटिकल खबरें होंगी। ये नहीं है कि जी कोई इमरान खान थे, कोई जो भी उधर के हैं उनकी बातें कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आम पब्लिक में जो हो रहा है, जो सुनकर आप कहेंगे हैं, जैसे इमेजिन कीजिए एक औरत के 9 बच्चे हो गए, है ना, तो जब स्कैन हुआ था तो 5 नज़र आए थे, लेकिन जब असली में हुआ तो 9 हुए। इस तरह की खबरें आपकी सेवा में आएंगी। और ख़बरों को सुनाने के लिए जो प्रेजेंटर आ रही हैं वो टेलीफोन पर ही होंगी। उनका नाम है शालू भट्ट और ये उनका असली नाम नहीं है, ये उन्होंने आप सबको सुनाने के लिए अपना नाम रखा है शालू भट्ट। तो शालू भट्ट से आप पाकिस्तान की खबरें सुनेंगे और इंडिया से सुमन बख्शी जी को पकड़ के वापस लाया जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज सुमन बख्शी जी का बर्थडे भी है, और आज वो तो पता नहीं किस उम्र की हुई हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपने आप को सदा जवान रखने के लिए और अपने आप को एक ही उम्र का हमेशा रखने के लिए के पीछे जो सीक्रेट है
वो है मेकअप। ये वाला मेकअप नहीं, मेकअप, मेकअप मतलब कि मेकअप है एज, एक एज को मेकअप कर लो और फिर सारी उम्र उसी के ऊपर चलो। जैसे मैं 24 ईयर्स का हूँ पिछले 50 साल से, समझ गए ना। तो आप किस एज के हैं ये आपको एज मेकअप करनी है। फिलहाल जो सास बहू की बात थी वो तो चूल्हे में पड़ी। आइए अब रशिया में और इस वक्त क्या क्या हो रहा है मैं आपको सुनाता हूँ। देखो मुंह पर तो तरह तरह की चीज़ें लगा के आदमी जवान बन जाता है, लेकिन आंखों का आदमी क्या करे। जब पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है ना, उस वक्त ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है। हाय हाय हाय, एक मिनट मैं अभी आपको सुनाता हूँ खबरें। हाँ जी सुनिए कि यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई के 5 नतीजे क्या निकल सकते हैं। युद्ध के कोहरे में आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो सकता है। जंग के मैदान से आ रही हैं खबरें, देशों की बयानबाजियां, बेघर हो चुके हैं लोगों की दुख तकलीफ़ें। युद्ध के दौरान इस सब का शोर आपको घेरे रहता है। तो ऐसे में कुछ वक्त ठहर कर ये देखते हैं कि इस पूरे संकट के क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, जिन पर राजनेता और सैन्य योजनाकार विचार कर रहे हैं। युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए इसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन युद्ध की बात तो क्या करूं, मेरा ही समझ